अप्रिशिएट हुआ है काम बहुत, और जो मेरा पहले किया गया काम है वो काफी ज्यादा देखा जाने लगा उस कोहरा के बाद, किस बंदे ने और क्या किया है। तो जिसमें फिल्म माइलस्टोन, चौथी कूट की बात हो रही है, कैट की बात हो रही है सीरीज की। ये मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और बहुत मतलब प्राउड फील होता है अपने आप पे एंड देन अपनी जर्नी पे, और उस लर्निंग प्रोसेस पे जो अब तक सीखता आया हूँ। फिर यही डिसाइड किया अपने आप से कि आई हैव टू सर्च दिस कैरेक्टर फ्रॉम माय इनसाइड ओनली। तो फिर सुविंदर के अंदर से बलबीर निकला। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਸਨਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੋਸਨਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। नमस्कार, आप लोग टेबल टॉक विद जो देख रहे हैं और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो इस साल के सबसे बड़े ब्रेकआउट एक्टर के नाम से जाने जा रहे हैं। कोहरा सीरियल के बलबीर सिंह की एक्टिंग करने वाले सुविंदर विकी आज हमें ज्वाइन करते हैं ये बताने के लिए कि इस रोल से, इस सक्सेस ऑफ दिस रोल से क्या क्या बदला उनके लिए, और बात करते हैं उनके पुराने शोज के बारे में भी। वो काफी शोज जैसे कि केसरी फिल्म, पाताल लोक में भी देखे गए हैं, पर अब उनके लिए क्या बदला आज टेबल टॉक में वो हमें बताते हैं। सुविंदर जी, थैंक यू फर्स्टली फॉर जॉइनिंग एंड सब तो पहला तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। इट्स व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, इट्स द ब्रेकआउट रोल ऑफ द ईयर सो फार and you've been so brilliant. मतलब मैं कहती हूँ कि I'm born and brought up in Punjab and I've seen Punjab police personnel all around, but your role has been the most authentic role I've ever seen. थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू वेरी मच। It's ਤੁਹਾਡਾ जो रोल हैगा उसमें इतने सारे nuances हैं, and I want to first just go into कि ये रोल आपके पास आया कैसे? सुदीप जी से आया था रोल, क्योंकि पहली बार मेरी फोन पे उनसे बात हुई थी, सुदीप शर्मा जी से, एंड आई थिंक उससे पहले मैं उड़ता पंजाब कर चुका था उनके साथ, और पाताल लोक में कुछ एक छोटा सा सीक्वेंस था, और शायद मेरे ख्याल वहीं से उन्होंने ये चीज मन में रखी थी कि भाई कभी इस एक्टर को यूज करूंगा। सो या तो कुछ ब्रीफ मिला था, हाउ डिड यू प्रैक्टिस इन अ सेंस फॉर दिस रोल? नहीं, ब्रीफ ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि पंजाबी बंदे हैं, पंजाब पुलिस का कैरेक्टर था, बाकी फैमिली वाले हैं तो फैमिली की प्रॉब्लम्स भी समझते हैं। जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो था उसमें काफी कुछ जिसको लेके, मतलब जिस पे रिसर्च किया जा सकता था या जिसको ढूंढा जा सकता था। अब कहाँ से ढूंढें, तो कोशिश जारी रही इस बारे में कि किसको पुलिस वालों से मिलना जुलना हो गया, कुछ दोस्त भी हैं उनसे बात हुई, लेकिन फाइनली फिर यही डिसाइड किया अपने आप से कि आई हैव टू सर्च दिस कैरेक्टर फ्रॉम माय इनसाइड ओनली। तो फिर सुविंदर के अंदर से बलबीर निकला। क्या बढ़िया बलबीर निकला। आई थिंक सुविंदर जी, इट्स जस्ट बीन फैंटास्टिक टू सी कि आपकी एक्टिंग, I don't know if other people have said it or not, but to me, and I don't watch ज़्यादा serials, मैं नहीं देखती हूँ, but you know, this was because it was, you know, a Punjab background and I'd heard so much. So, you know, you spoke through your eyes. अब I don't know मतलब या लोगों ने ये चीज बोली है, मतलब बहुत, और क्रिटिकली कह लो काफी क्लेम हुई है ये चीज, एंड करण जी ने बहुत अच्छा लिखा, इंडस्ट्री से काफी मतलब मुझे, और आप लोगों के थ्रू, राइट, जो मतलब जितने इंटरव्यूज हुए सब में ये चीज बोली गई है कि आपकी साइलेंस या आपकी आईज जो हैं वो काफी कुछ कह जाती हैं। और मेरे ख्याल से वो एक होता है कि लाइन तो एक जो डायलॉग जिसको बोलते हैं, राइट, एक डायलॉग लिखा हुआ आपको मिल जाना, और उस डायलॉग से पहले और उस डायलॉग के बाद बहुत कुछ होता है। तो बिफोर दैट सेकंड डायलॉग या वेयर आपकी लाइन कहाँ एंड हो रही है, सो वही एक समझ की बात थी। सो मेरे ख्याल से थोड़ा इसमें मेरी हेल्प सुदीप जी, रणदीप झा, माय को एक्टर्स, हर एक क्योंकि ये गिव एंड टेक वाला मामला है एक्टिंग, कोई एक ये तो है नहीं कि हम एक अकेला बंदा
इस इन्हों नेपरे चाड़ सकता एंड ऑल राइट, बट या तो बाकी थोड़ा होता है, एक्टर का एक काम होता है कि उसमें से कुछ ढूंढना करना। तो क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये है कि मैं इससे पहले बिफोर कोहरा डायरेक्टर्स लाइक गुरविंदर एंड आईवान, वो इसमें मेरे करियर में उनका काफी सपोर्ट रहा है, जिन्होंने मुझे इस तरह की फिल्में दी जहाँ पे साइलेंस का बहुत सारा काम था, लंबे लंबे शॉट्स राइट, लंबी वॉक, और जिसमें आप चले जा रहे हो, क्योंकि आप साइलेंस क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि आप फ्लैट फेस, आपको मन में तो कुछ चल ही रहा होता है ना कि क्या है ये। तो वो जो ये है कि मतलब आपने मुख से नहीं बोलना है, लेकिन बट योर आईज, जो आप कह रहे हो कि आपकी आईज कैसे, तो वो आपके अंतर मन में है। तो अंतर मन में फिर आंखें तो, जबान अगर आप नहीं जबान से कह रहे हो तो, लेकिन आंखें तो कहेंगी। सो हाँ, तो मे बी या ये एक हेल्प मुझे जरूर हुई, जो मैंने पैरेलल सिनेमा, या जिसको कह लो कि अलग तरह का जो सिनेमा है, चौथी गुट और माइलस्टोन, तो उन चीजों से काफी हेल्प हुई मुझे। और बाकी कोरा वाज रिटन फैंटास्टिक, मतलब बहुत बढ़िया लिखा हुआ था, और उसमें तो कुछ ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी, तो लाइंस में ही बहुत कुछ था, स्क्रिप्ट में बहुत कुछ था, इट वाज ब्रिलियंट। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अपना स्क्रिप्ट लेके सोते थे, इज दैट ट्रू? हाँ, यस यस, दिस इज 100% ट्रू। और क्योंकि जब और एक बड़ा क्या ना कि मुझे लगा कि यार बहुत बड़ा बोझ एक कंधों पे डाल देना, लेकिन तो फिर आप उसको नेपरे चाड़ना एंड उसको लेके नितरना, मतलब कहते हैं ना मैदान दे विच, ते उसके लिए तो फिर मुशक्कत मेहनत। तो मुझे होता था कि यार मैं जितना ज्यादा पढ़ सकूं उसको पढ़ूं, तो लेके सोने का मतलब था कि स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते सो जाना, तो वो स्क्रिप्ट साथ में थी, सुबह उठ के फिर उसको एकदम से जब आंख खुलनी तो स्क्रिप्ट को ही याद करना कि यार भाई हाँ मैंने रात को ये पढ़ा था, तो सुबह तक मुझे अब मुझे वो पक्की करनी है चीज। जो मैंने ये पहले भी बोला कि एग्जाम के दिनों में ये चीजें होती थी हमारे साथ, कि रात को एक बार पढ़ते थे, सुबह पढ़ते थे, तो वो चीज पक्की हो जाती थी। तो इट वाज लाइक दैट या। तो ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, did that help in getting into the role? Authentic, Punjabi from Punjab, lived in Punjab, seen Punjab closely. जी बिल्कुल, मतलब उस चीज का फर्क तो पड़ता है। अब जब आपकी माँ बोली, मतलब योर मदर टंग राइट, वो आपको हेल्प कर रही है, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको डायलॉग्स जो है मतलब किसी से पूछना नहीं पड़ रहा कि इसका क्या मतलब है, या अगर आपको लग रहा है कि इसकी जगह पे एक बढ़िया शब्द मेरे पास है, बीइंग पंजाबी है ना, ठेठ पंजाबी ठेठ वर्ड हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इसको और थोड़ा सा लाइन को ऊपर उठाने में। तो वो सारी चीजों ने हेल्प किया बीइंग पंजाबी मुझे, एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ पंजाबी, प्राउड So टू am बी I. अ So am पंजाबी। I. So am I. Fantastic. I want to ask you, Ekta, your rapport with your co-star Varun Sobti, firstly. जी बहुत हाँ, ये बंदा वो भी बड़ा ग्रेट वरुण सोबती है, एंड इज अ ट्रू एक्टर। मतलब वो एक होता है कि अब मैं शायद थोड़ा बहुत बोझ लेता होऊंगा, आई डोंट नो, मतलब मैंने उसके शिकन नहीं देखी कभी भी माथे पे उनके, और बहुत ही सपोर्टिव बंदा एंड बहुत ही सपोर्टिव एक्टर, हमेशा मतलब ड्यूरिंग द वर्कशॉप उसने काफी हेल्प किया कि पाजी बताएं आप कैसे करें, मतलब कैसे करेंगे। कभी ऐसा चीज उसने शो नहीं होने दिया कि भाई मैं बॉम्बे से हूँ, या मतलब बेसिकली तो इस पंजाबी एंड दिल्ली से हैं। या एक होता है ना कि मैंने बम्बई में इतने साल नहीं गुजारे हैं मुंबई में, तो एक वो भी फर्क पड़ता है उस चीज का भी। तो मुझे थोड़ा सा था कि यार बॉम्बे वाले हैं तो कहीं वो थोड़ा सा एक्टर्स में वो नहीं हो, लेकिन या बहुत ही बढ़िया बंदा, और बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है और सपोर्टिव या। और शायद तभी इसीलिए रैपो बनी, क्योंकि मेरी नेचर में भी थोड़ा सा ये चीज थी, उसकी नेचर में भी ये चीज थी कि अपने आप में रहना, काम के वक्त काम की ही बात करना, बहुत ज्यादा हुआ हो अल्लाह नहीं, तो शायद ये चीज हेल्प कर गई मुझे। That rapport is translated वो स्क्रीन के मैजिक में लिटरली। और जो आपकी क्रू था, बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी थे, that was also very talented. हर एक ने अपना रोल जितना बड़ा हो जितना छोटा हो निभाया. Do you think that contributed
फॉर द सक्सेस, कोरा के सक्सेस? बिल्कुल 100%। और वो सिर्फ ना सिर्फ एक्टर्स की बात ही करें तो मेरे ख्याल से जब ये आइडिया जब पनपा होगा है ना किस सुदीप जी के दिमाग में या फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो वो वहीं से अगर ये प्रोसेस को देखा जाए तो अपने आप में ही एक हिट्टी मामला चल रहा होगा। अब हम तक पहुंचते पहुंचते तो ये चीज मेरे ख्याल से जाहिर हो गई थी जिस तरह से हम कर, क्योंकि क्या होता है कि एक चीज कोई आपको ऐसी मिल जाती है ना जिसमें आपको लगता है कि यार ये कमिटमेंट वाली मतलब इसमें जोर लगेगा और इसमें मेहनत जाएगी, जोर लगेगा, इसमें मजा आएगा। ये है मतलब अपना मामला, मतलब ये एज एन एक्टर साबित करने वाली जो चीज होती है आपको वो कहीं ना कहीं हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले जितने चाहे छोटे रोल किया हो चाहे बड़ा किया हो अपनी 100% उससे किया, लेकिन अब एक सीरीज होना, नेटफ्लिक्स की सीरीज होना, क्लीन स्लेट का नाम जुड़े होना उसमें, राइट, और इतने बड़े मेकर्स, और फिर देन आपका सुदीप जी का नाम बढ़ा क्योंकि पताल लोक वाज अ सुपर डुपर हिट, एंड देन रणदीप झा डायरेक्टर, गुंजीत डिगी द राइटर्स जिन्होंने बड़े बड़े शोज लिखे हुए हैं। सो और फिर आपको बंदे ऐसे आपके को एक्टर्स ऐसे मिल जाना, हरलीन, देन वरुण, देन ऑल द एक्टर्स, सैमुअल हो चाहे पंजाब के जितने भी एक्टर्स थे, लखा बाजी, तो सब बहुत मजे हुए। और एक कई बार होता है ना कि आप अपने बंदिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਾਏ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ क्योंकि ਵਿਚਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ना ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, बिकॉज हम सेम ही डिपार्टमेंट से थे तो काफी थिएटर भी साथ में किया, तो कई बार ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ यार अब मैं मेन लीड टाइप में कर रहा हूँ और ये पाजी भी साथ में है, तो एक वही होता है कि अब यहाँ मतलब चीजें मेरे ख्याल से नजर आती हैं कि यार आप वैसा ट्रीट नहीं करते हो, है ना, कि भाई मेरा रोल बड़ा है, क्योंकि ये चीजें हम थिएटर में सीखी थी। अब छोटा जिसकी मान लो नाटक है 2-2.5 घंटे का, रिहर्सल में आए हैं रोज, 1-1.5 महीना 2 महीने रिहर्सल चल रही है, आपका पार्ट शुरू में आ जाता है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी आपको थ्रू आउट द रिहर्सल बैठना पड़ता है और ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। तो वही चीज सीख सीख के शायद इसमें भी काम आई। सो या इट वाज अब वही मैंने जैसे बात की कि शुरू से ही जो इसकी एक होता है ना कि आप किस नियत के साथ शो को लिखा जाता है या फिर आगे चीज वो आती है, तो कहीं ना कहीं वो आना शुरू हो गया था मामला कि यार चीजें मतलब एक ये कि एफर्ट नजर आ रहा था कि अच्छा हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, मतलब लोगों का जब आप कट के बाद डायरेक्टर का चेहरा थोड़ा सा स्माइल देखते हो, शो रनर के, देन राइट वाइल मैन है या आपके को एक्टर्स हैं, सबको एक सेटिस्फेक्शन सी होती है, तो उसमें पता लग जाता थोड़ा थोड़ा। कोई ऐसा इंसिडेंट जो सेट पे जो किसी को पता ना हो, जिसके बारे में आप whether it was a light incident or something different जो आप में रहा हो अभी तक? नहीं, वो मैंने पहले 1-2 बार जिक्र किया है, वो मतलब जो अभी एक कोई लाइटमैन थे, तो लाइटमैन और वो कोई मेरे पे लाइट के लिए कुछ मैं खड़ा था वहाँ अपने मार्क पे, तो लाइटिंग कर रहे थे, मेरा क्लोजअप था उस पे, तो ऑब्वियसली मेरे पे लाइट आनी होगी, तो मेरा गेटअप था ऐसा चचा वाला, तो इस साइड के अरे चचा पे देना फोकस थोड़ा, अभी चचा मतलब पगड़ी बांधी हुई है ऑल राइट, तो मैं घूम के पीछे देख रहा हूँ कि यार चचा किसको बोल रहे हैं ना, कहीं मुझे तो नहीं बोल रहे, और पीछे दे बस नोबडी मेरे पीछे कोई था नहीं, तो देन आई रियलाइज यार या बलवीर सिंह यू आर चचा यार, एंड तो अब होता है पहला दिन ही था शायद मेरे का, पहला या दूसरा दिन, तो उनको नहीं मालूम होगा कि यार अभी ये लंबा चलने वाला बंदा हमारे साथ। नॉर्मली क्या होता है कि सर के नाम सर बोलते हैं या पाजी बोलते हैं या जो भी है ना, तो चलो उनका वो मेरे ख्याल से उनकी लैंग्वेज में यही होगा चाचा, तो अब हमारे यहाँ नहीं ये चीज बोली जाती, तो थोड़ा सा मुझे वो लगा अजीब, मैं पंजाबी च कौन कहना ना चाचा कहते हैं ना आप, है ना, अब चाचा तो मतलब एक बड़ी पर्टिकुलर से एरिया का वो शब्द है। सो हाँ, ये इस तरह का इंसिडेंट था, 1-2, बाकी धीरे धीरे पर ज्यादातर वो क्योंकि ध्यान जाता नहीं है चीजों में, कई हुए भी होंगे, तो अब अपने काम को लेके थोड़ा सा ज्यादा वो मुस्तैद थे कि क्योंकि ज्यादा बात करना मतलब आप कैरेक्टर से निकलना, वो सब चीजें थोड़ा सा लेके चलता था साथ में। जैसे जैसे आपसे बात कर रही हूँ, आई कीप रिमेम्बरिंग द कैरेक्टर बलबीर सिंह का, एंड आई एम ट्राइंग टू प्लेस यू हियर, एंड आई एम
placing that character here, and I can tell you it's two different things, which is the mark of a success, Sminder ji. Literally कि आप इधर से निकल के इधर पहुंच गए, और मुझे किसी में दूसरे की छवि नहीं दिखती, which is सच्ची। अब मुझे बताएं, how has life changed since then? क्या बदला? जी बदला है, मतलब बदलाव तो देखो जिंदगी का एक वो अहम हिस्सा है। तो हाँ, बदलाव में ये चीजें जरूर हुई हैं कि अप्रिशिएट हुआ है काम बहुत, और जो मेरा पहले किया गया काम है वो काफी ज्यादा देखा जाने लगा उस कोहरा के बाद, किस बंदे ने और क्या किया है। तो जिसमें फिल्म माइलस्टोन, चौथी कूट की बात हो रही है, कैट की बात हो रही है सीरीज की, तो इस तरह से। और फिर इससे पहले पंजाब में क्या करता रहा है, बोल रहा है 20-22 साल से कर रहा हूँ, तो क्या किया, 20 क्या की चक मारी 20-22 साल। सो या सो पीपल आर सर्चिंग दैट ऑल्सो, और ये मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और बहुत मतलब प्राउड फील होता है अपने आप पे, एंड देन अपनी जर्नी पे, और उस लर्निंग प्रोसेस पे जो अब तक सीखता आया हूँ। तो ये चीजें चेंज हुई हैं, एंड ऑब्वियसली जो एक रवैया होता है कि आपको किस तरह का कैरेक्टर ऑफर किया जाना है, उसमें चेंजेस हैं। अब लोग बाग सोच रहे हैं कि यार हाँ, इस बंदे के साथ काम करना चाहिए। सो अच्छे डायरेक्टर्स वहां से अप्रोचेस हो रही हैं। चंडीगढ़ से मुंबई तक का रास्ता कुछ कम हो गया? हाँ, भाई अभी वही 2 सवा 2 की फ्लाइट ही है, घंटे की। तो हाँ, तो वो ज्यादा मतलब वो पहले भी यही था और अब भी यही है। बाकी ये कि हाँ, जो एक उसमें वो होता है कि आपका वहां रहने का या रह के काम करने का जो एक ख्वाब, वो थोड़ा सा जरूर होता है। तो वो आता है मतलब माइंड में ये चीज कि हाँ, थोड़ा जो ये रास्ता है ये कम हुआ है। आपको अब प्रेशर आएगा आगे, मतलब इस रोल के बाद कि स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया, आपका इतना ऊपर हो गया है, एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊपर हो गई है रोल की? नहीं, मैं जैसे मैंने कभी इस चीज में शायद मैं नहीं पढ़ा हूँ, और मोस्ट लाइकली पढ़ूंगा नहीं। काम अच्छा होना चाहिए बस। हाँ, ये जरूर है, प्रेशर होता है कि अब ये करने के बाद आपको, लेकिन अभी टचवुड चलो अभी तक कुछ ऐसा अच्छे लेवल का ही काम जो है वो आ रहा है। तो आई विल सी, यस डेफिनेटली मैं उस पे विचार मतलब मेरा चलता रहेगा कि इसको इसको लेके ही बलबीर सिंह वाला जो एक जलवा है, या जो एक फील है, उसको लेके बाकी अब आने वाले सारे जो किरदार हो, हाँ, जो पहले इसके दौरान या इस समय से जो मैं कर चुका हूँ वो तो रिलीज होने बाकी है, उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि पहले तो ये होता था कि काम उतना ही लिमिटेड ही है ना, तो आपको चाहते हो या ना चाहते हो यू हैव टू चूज, नहीं तो निकल जाएगा, कोई और कर लेगा। या पर मेरी थोड़ी सी सोच ऐसी रही कि हर काम कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, तो इसलिए जो भी आता रहा मैं लेता रहा। तो अब थोड़ा सा मैं शायद मतलब मुझे ध्यान रखना होगा इस चीज का कि जो किरदार हो वो इस तरह का होना चाहिए कि मैं जस्टिस कर पाऊँ उसके साथ, मतलब एज एन एक्टर मेरा एफर्ट लगना चाहिए वहां। कभी आपको जर्नी में, अपनी जर्नी में, ये थिएटर जहाँ से आप शुरू हुए हैं, कभी ऐसे फ्रस्ट्रेशन हुई? कभी आपने ऐसे सोचा मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया? नहीं, वो देखो वो चीजें होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि नहीं। मैं कोई बहुत पत्थर दिल या कोई बहुत ही लोहे दड़ा बंदा है। मतलब मैं इंसान ही हूँ, हम हार्ड मास का पुतला, बाकी सब की तरह। वही सब कुछ मुझ में है, दिमाग है, एवरीथिंग। तो वो माइंड में आती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं आती कि वही लेकिन हाँ, कभी मेरे को क्यों वाला सवाल नहीं आया कि मैंने क्यों, मैं क्यों पढ़ा इसमें, है ना, मैं क्यों किया मैंने ये सब। हाँ ठीक है भाई, क्यों नहीं हो रहा ये जरूर होता था कि क्यों नहीं हो रहा भाई, व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग, जो मैं सोच के चला हूँ, जो ख्वाब देख के चला हूँ भाई, क्यों वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैंने ये क्यों चुना, या मैंने ये लाइन क्यों चुनी, वो मुझे उस तरह का कभी नहीं आया दिमाग में ख्याल। ये है कि प्रभु दा वाहेगुरु दा रहा हमेशा सिर ते हथ ते अगे अगे बढ़ते गए।
नहीं, बढ़ते जाओगे 100%, Swinder ji. Roles like yours, actors like you could spotlight back. But has Punjabi cinema also got its recognition जिस तरह दी चाहिए? हो रहा जी, हौली हौली एफर्ट की गल है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ है, सो मैंने एफर्ट डाला तो लकीली और इस तरह से धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। ठीक है, आप बिजनेस वाइज तो मतलब पंजाबी सिनेमा काफी अच्छा कर रहा है, राइट। हाँ, कंटेंट जो है मेरे ख्याल से और अच्छे होने चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि थिएटर एक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं, या एक जो लीक वाला जो होता है ना, कि हम लीक पे जो चल पड़ते हैं कि भाई यही चल रहा है तो हमें यही बनाना है। बाकी सी कि अब होता ये है कि अब कई बार प्रोड्यूसर का भी मामला होता है, अगला कहता है यार मैं उन्हें पैसे लाते हैं, मेरी रिकवरी कहाँ है। तो ऐसे तो फिर प्रोड्यूसर्स भी नहीं मिल पाएंगे ना हमें आगे सिनेमा के लिए। सो या ठीक है, मैं उस वक्त से भी जब कर रहा हूँ, चाहे मैं छोटे रोल कर रहा हूँ बड़े कर रहा हूँ पंजाबी सिनेमा में होते हुए, और आगे भी करता रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, थोड़े कंटेंट्स जो हैं वो और मतलब बेस्ड चीजें हो सकती हैं पंजाबी सिनेमा में। और बहुत अब ये नहीं है कि कुछ बजट्स की कमी है या कुछ एक्टर्स की कमी है। आपने देख ही लिया है, एक्टर तो एक से एक पड़े हैं। कोहरा की बात करूं, कैट की बात करूं, या और भी आने वाले शोज हैं, लोग कर रहे हैं। यहाँ से पंजाब से बहुत लोग आगे निकल के आ रहे हैं। सो होना चाहिए एफर्ट, और होना चाहिए। सक्सेस का एक इमीडिएट रिएक्शन होता है इंटरव्यूज, जैसे अब आपके पीछे पीछे हम लगे रहते हैं। दूसरा एक होता है सोशल मीडिया। आपको भी यही सोशल मीडिया में और घुसना पड़ा? सोशल मीडिया से मैं एक समय से तो मतलब ठीक है, पहले एक नॉर्मल चल रहा था कि भाई चल ठीक है, 1000 1500 2000 फॉलोअर्स हैं, सो उसमें से भी कोई मतलब आप समझो कि जे 1500 है तो 1000 मैनू जानता है, राइट। आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, सब हैं जिनको आप फॉलो करते हो, आप उनको फॉलो करते हो। फिर कुछ परिवार वाले हैं, फिर कुछ आपके दोस्त लोग हैं, फिर कुछ आपके भाई बंधु रिश्तेदार, वो लोग होते हैं। तो वो तब तक तो ठीक होता है जब 1500 2000 के आसपास फॉलोअर्स हो, तो आपको पता होता है कि एक एक बंदे को जानते हो आप, कि ये अच्छा, ये फलां बंदा है जो, और आपको। लेकिन ये कोरा के बाद थोड़ा सा ये ग्राफ जो बढ़ा है, और काफी लोगों, और वो एक नई फैमिली बनी है, आई स्वेयर। तब एक तब तक तो यही था कि चलो अपने ही लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, कुछ परिवार वाले हैं, कुछ रिश्ते नाते वाले हैं, कुछ अपने ही थिएटर से जुड़े हुए हैं, मतलब। तो अब लेकिन ऐसे लोग भी जो जिनको आप जानते नहीं हो, है ना, जिनको आप और हर एक बंदा आपके लिए अच्छी बेस्ट विशेस दे रहा है कि फॉर द फ्यूचर एंड रियली ब्रिलियंट फॉर कोहरा, आपकी उसकी तारीफ हो रही है। सो ये एक नया जो परिवार मुझे मिला है दर्शकों के रूप में कह लीजिए। और जो वो भी एक, क्योंकि उनके बिना तो हम आप कुछ भी नहीं है, राइट। तो हाँ, वो एक परिवार जो जुड़ा है, ये एक क्रांति मेरे समझ लीजिए कि सोशल मीडिया के उसमें आई है। सो आई एम रियली थैंकफुल। आगे क्या आ रहा है आपके साथ करियर में? अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट? अभी या एक मेरा पहले का किया हुआ काम है, अपना चमक एक सीरीज है, वो रिलीज होना है। और अभी स्टिल मतलब आई हैव नॉट स्टार्टेड एनी शूटिंग येट, बट या वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर सब कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम होना शुरू होगा। और आने वाले कुछ महीने काफी बिजी रहेंगे, और मेरे ख्याल से जल्दी ही फिर धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी सामने। How did your family react to this success? Yeah, their reaction was very, सरप्राइजिंगली, मतलब वो होता है ना कि एक चीजें अचानक से, वो मेरा खुद का ही रिएक्शन इतना वो था कि भयानक, तो उनको भी होनी चाहिए थी ये चीज के। और बहुत ज्यादा मतलब ये हो रहा था कि इंटरव्यूज एंड ऑल, ये चीज पहले हुई नहीं, राइट। एंड या बड़ा सपोर्टिव हमेशा की तरह। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माय फैमिली ऑलवेज, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड। सो बहुत बढ़िया रिएक्शंस, हैप्पी हैं, सब खुश है। Thank you so much, Suvinder ji. मेरे नाल गल करन लई, and wish you, as I said, all the best. We will see you more on shows. We will see you more on social media also. अब तक
जी 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 जरूर। थैंक यू वेरी मच ज्योत्सना जी, थैंक यू। थैंक यू।